अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैराफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था दो मुतगरी खत्ती मसावात है। इसमें हम ये देख चुके हैं कि मुतगरी खत्ती मसावात की खुसूसियात क्या होती है और साथ ही साथ हमने इसको हल करने के तीन तरीके भी देखे थे। हमारा स्टार्ट था पहला तरीका जरीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से सवाल हल किए जाते हैं, ये तमाम चीजें हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मश्क नंबर 1.1। इसमें भी हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। हमने पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपको एक नई टाइप के ऊपर न्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पहले सवालाती किस्में क्या हो सकती है। सवालाती किस्में आपको इस तरीके से हो सकती है, लेकिन सवालाती किस्में जानने से पहले हम एक नोट देख लेते हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। ये सिर्फ याद दहानी के लिए है। अगर दोनों मसावात में मुतगय्यरों के जरीबों का तबादला हो तो इस वक्त दोनों मसावातों को एक मरतबा जमा और एक मरतबा नफी करेंगे और हासिल होने वाली नई दो मसावातों के जरिए हल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास में दो मसावतें ऐसी दी गई है जिसमें जरीबों के मुतगय्यरों का तबादला हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप ये करेंगे कि दोनों मसावात को एक मरतबा जमा करेंगे और एक मरतबा नफी करेंगे। फिर उसके बाद में आपको जो दो नई मसावतें हासिल होंगी आप उसके ऊपर एक अमल करके एक्स और वाई की या फिर दो मुतगय्यर कीमत मालूम करेंगे। हम सवालात देखते हैं कि आपकी मश्क की किताब में सवालात किस तरह से पूछे गए हैं आपसे। आपको मश्क नंबर 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 पूछे गए थे, हम उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे पेश कर रहे हैं। सवाल आपको कुछ इस तरह से है, मंजरजे झैल हमजात मसावतें हल कीजिए। इक्वेशन आपको दी हुई है 99x जमा 101y इक्वल टू 499। ये आपके मसावत नंबर 1 है। मसावत नंबर 2 है 101x जमा 99y इक्वल टू 501। ठीक है, अब आपको ये करना है कि सबसे पहले आप मसावत को नंबर दीजिए, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। क्या होगा ये, हल शुरू कीजिए। 99x जमा 101y इक्वल टू 499। ठीक है, फिर ये मसावत नंबर 1 है हमारी, ये हमारी मसावत नंबर 1 है। फिर इसको मसावत नंबर 2 दीजिए। 101x जमा 99y इक्वल टू 501। ये मसावत नंबर 2 है। अब आपको ये करना है, यहां देखिए, यहां जरीब मुतगय्यरों के जरीबों का तबादला हो रहा है। पहली मसावत के अंदर x का जो जरीब है वो 99 है और मसावत नंबर 2 में y का जरीब 99 है। उसी तरीके से मसावत नंबर 1 में जो आपका y का जरीब है वो 101 है और मसावत नंबर 2 में वही जरीब x का है। इसमें यह हुआ है कि इसमें दोनों मसावतों में मुतगय्यरों के जरीबों का तबादला हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि दोनों मसावत का एक मरतबा जमा करते हैं और एक मरतबा नफी करते हैं। फिर जो नई मसावतें हमें हासिल होती है उसके ऊपर एक अमल करके हम हमारा सोल्यूशन हासिल करते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको एक मरतबा जमा करेंगे और एक मरतबा नफी करेंगे। पहले हमें एक जुमला लिखना होता है। जुमला इस तरह से लिखना है आपको, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, जमा करेंगे आप तो क्या होगा, ये होगा 99x जमा 101y इक्वल टू 499। उसके बाद में मसावत नंबर 2 आपके पास में है 101x जमा 99y इक्वल टू 501। जमा कीजिए, इसकी जमा करेंगे आप तो ये होगा 200x जमा ये हो जाएगा 200y इक्वल टू ये होगा 501 जमा ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपको ये करना है कि जो आपको ये मसावत दी हुई है इसको आप कितने से करेंगे, आप 200 से इसको तकसीम कर दीजिए। मसावत को नाम दे दीजिए, इसको मसावत ए। मसावत ए को 200 से तकसीम करने पर जब आप इसको 200 से तकसीम करते हैं तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये 200 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 भी कैंसिल हो जाएगा और जब आप 1000 को 200 से तकसीम करेंगे तो आपका आंसर
5 आएगा। ठीक है, ये होगा आपका x जमा y इक्वल टू 5। ये आपकी होगी मसावत नंबर 3। ठीक है, अब आपको मसावत नंबर 1 और 2 की तफरीक करना है। एक मरतबा जमा, एक मरतबा तफरीक। मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 लीजिए, 101x जमा 99y इक्वल टू 501। मसावत नंबर 2 आप एक है 99x जमा 101y इक्वल टू 499। नफ़ी कीजिए इसकी। नफ़ी अगर आप करते हैं तो ये होगा आपका 2x नफ़ी कितना होगा 2y इक्वल टू, और यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ से भी आपके 2 बचेंगे। ऐसा ही होगा ना? ठीक है, 2 बचेंगे आपके यहाँ। अब आपको क्या करना है, आपको ये इसको मसावत नंबर बी दीजिए और मसावत नंबर बी को आपको 2 से तकसीम करना है। मसावत बी को 2 से तकसीम करने पर ठीक है, मसावत नंबर बी क्या है आपके पास में? मसावत बी है 2x नफी 2y बराबर 2। जब आप इसको 2 से तकसीम करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 की 2। तो ये होगा x नफी y इक्वल टू 1। ये आपकी होगी मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 3 का मवाजना कीजिए। मसावत नंबर 3 आपके पास में x जमा y इक्वल टू 5 और मसावत नंबर 4 के आपके पास में x नफी y इक्वल टू 1। तो हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 और 4 की जमा करते हैं। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत नंबर 3 हमारे पास में है x जमा y इक्वल टू 5। x जमा y इक्वल टू 5। मसावत नंबर 4 है x नफी y इक्वल टू 1। जमा कीजिए इनकी, ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 6। इस तरीके से आपकी x की कीमत होगी x इक्वल टू 6 बटे 2, 2 की 2, 2 तिया 6। तो आपकी x की कीमत होगी x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके x की कीमत मालूम होगी। अब आपको ये x की कीमत जो आई है इसको आप मसावत नंबर 1, 2, 3, 4 किसी मसावत में रख के हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आसानी से आपका आंसर कहां से आएगा। तो अगर आप मसावत नंबर 4 में x की कीमत रखते हैं तो आपका आंसर बहुत आसानी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मसावत 4 में x इक्वल टू 3 रखने पर कितना होगा फिर ये? मसावत नंबर 4 आपके पास में है x नफी y इक्वल टू 1। x बराबर आप रखेंगे 3 नफी y इक्वल टू 1। ये 3 जमा में है, ये साइड जाएगा नफी में होगा। नफी y इक्वल टू 1 नफी 3, तो ये होगा नफी y इक्वल टू नफी 2। ये नफी नफी कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा y इक्वल टू 2। यहां से आपकी x और y की कीमत मालूम हो गई। अब आपको एक जुमला लिखना होता है। वो जुमला क्या होता है कि दी हुई हमजात मसावात के हल, दी हुई हमजात मसावात के हल x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो बहुत आसान तरीका उसका ये होता है, आप 5 सेकंड में अपना आंसर चेक कर सकते हैं। किस तरह चेक करेंगे? तो जो आपने मसावतें फाइंड की है, मसावतें निकाली है, वो मसावतों में आप x और y की कीमत रख दीजिए और रख के हल कीजिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के, जिसे आप उर्दू में
बाएं जानिब और दाएं जानिब के थे, बाएं जानिब अगर आपका इक्वल है, बराबर है दाएं जानिब के, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जवाब 100% सही है। हम रख के देखते हैं मसावत क्या है हमारे पास में, ये मसावत में रख के हल कीजिए। आपके पास में x था, यही रखिए, इसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वाइट लेते हैं हम लोग। x कितना है, x बराबर हमारा 3 है, ये 3 हो गया। x बराबर 3 है, ये 3 हो गया। नफी y कितना है, y हमारा 2 है, नफी 2 इक्वल टू कितना होगा ये, 3 नफी 2 1 हो गया। ये कितना होगा फिर, ये 1 इक्वल टू 1 मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो सोल्यूशन हमारा 100% सही है। इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एग्जाम हॉल में इतना वक्त नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन को रीचेक कर सके। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप जाए ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 49x नफी 57y इक्वल टू 172। ये आपकी मसावत नंबर 1 है। मसावत नंबर 2 है आपके पास में 57x नफी 49y इक्वल टू 252। ठीक है, आप सबसे पहले इनको मसावत नंबर दीजिए। आप यहां लिखेंगे 49x नफी 57y इक्वल टू 172, ये आपकी होगी मसावत नंबर 1। ठीक है, फिर मसावत नंबर 2 दीजिए 57x नफी 49x इक्वल टू 252, ये आपकी होगी मसावत नंबर 2। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिए। तो यहां क्या हो रहा है, यहां भी सवाल में मसावात में मुतगय्यर के जरीबों का तबादला हो रहा है। तो आपको ये करना है कि एक मरतबा इसकी जमा करना है और एक मरतबा नफी करना है। तो पहले हम दोनों की जमा करते हैं। मसावात 1 और 2 की जमा करने पर क्या होगा फिर, ये 49x नफी 57y इक्वल टू 172, ये होगा 57x नफी 49y इक्वल टू कितना था, ये 250 था। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, जमा कीजिए इनकी। जमा अगर आप करते हैं इनकी तो ये होगा 106x नफी, जमा नफी नफी होगा, नफी अलामत नफी की होगी, नफी ये भी होगा 106y इक्वल टू, देखिए इस तरह से ये नफी 57y नफी 49y। ठीक है, यहाँ पे और आपका जमा है, ये नफी हो जाएगा, ये दोनों की जमा होंगी और अलामत भी नफी की होंगी, यानी बड़े अदद की होंगी। तो यहाँ पे हमने अलामत नफी की लिए। यहाँ क्या होगा, ये 4 12 से 2 और ये 3 4 424 होगा। अगर हम ये मसावत को मसावत नंबर ए देते हैं, ठीक है, मसावत नंबर ए देते हैं और मसावत नंबर ए को 106 से डिवाइड कर देते हैं। 106 से अगर हम तकसीम करते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, जुमला लिखिए, मसावत ए को 106 से तकसीम करने पर, तकसीम करने पर क्या होगा, ये 106 से तकसीम करते हैं तो ये 106 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 106 भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 106 यहाँ से 4 लीजिए, ये 4 2 6 और ये 12। तो अगर हम 106 से 424 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा x नफी y इक्वल टू 4। ठीक है, 100 को 4 से कीजिए, कितना होगा ये आपका 400 हो जाएगा। और ऊपर के जो आपके 6 बचे, 6 × 4 कीजिए तो कितना होगा, ये 22 हो जाएगा। अब ये दोनों की जमा कर लीजिए, कितना हो रहा है, ये 424 हो गया, ये 424। तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत आसानी के साथ में करना है और सोच समझ के करना है।
जल्दी नहीं करना है हर चीज में, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी होगी। तो ये आपका होगा मसावत नंबर 3। अब आपको एक मर्तबा मसावत नंबर 1 और 2 की तफरीक करना है। मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर कीजिए तफरीक। फिर ये होगा 57x नफी 49y इक्वल टू 252। नफी 49x नफी 57y इक्वल टू कितना है ये 172। क्या होगा फिर ये नफी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 7 और ये 8x। अब यहां देखिए आप इस तरह से नफी 49x नफी ये नफी और ये नफी क्या होगा फिर ये जमा हो जाएगा 57y। तो ये अमल कौन सा होगा, अमल नफी का होगा, लेकिन अलामत आपकी जमा की आएंगी क्योंकि ये 57 जो है ये जमा का हो रहा है, तो अलामत आपकी जमा की होंगी। और आंसर क्या होगा आपका फिर आंसर होगा आपका 8y इक्वल टू। तो ठीक है, फिर इसको देखिए नफी कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा 0 और ये 15 में 7 का ये होगा आपका 2 और ये 1 बचेगा तो कितना होगा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका 80। आप इसको दीजिए मसावत नंबर बी। अब आपको मसावत बी को डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड कितने से करेंगे आप इसको 8 से कीजिए। लिखिए यहां पर मसावत बी को 8 से तकसीम करने पर अगर आप मसावत बी को 8 से तकसीम करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर देखिए इस तरह से होगा। 8 से तकसीम करेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 भी कैंसिल हो जाएगा। और जब 80 को आप 8 से तकसीम करते हैं तो आपका आंसर 10 आएगा। मीन्स आपकी मसावत कुछ इस तरह से होंगी x जमा y इक्वल टू 10। ठीक है, x जमा y इक्वल टू 10, ये आपकी मसावत नंबर 4। अब आपको दो नई मसावतें मालूम हो चुकी है, मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4। मसावत नंबर 3 क्या है आपके पास में, मसावत नंबर 3 है x नफी y इक्वल टू 4। तो हम मसावत नंबर 3 और 4 की जमा करते हैं। यहां क्या है नफी है, ठीक है, हम जमा करते हैं। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर क्या होगा, ये x जमा y इक्वल टू 10 और वो था x नफी y इक्वल टू ये मसावत नंबर 3 x नफी y इक्वल टू 4। जमा कीजिए, इसकी जमा करेंगे तो क्या होगा, जो होगा 2x जमा करेंगे, ये जमा 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 होगा और ये नफी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू ये 14 होगा। फिर उसके बाद आप हल कीजिए इसको, x इक्वल टू 14/2, 2 की 2 और ये कितना होगा 7 होगा। तो हमारे यहाँ में x की कीमत निकली 7। x बराबर क्या है, x की कीमत 7 है। अब ये x की कीमत 7 हम मसावत नंबर 4 में रख के हल करते हैं। वैसे आप किसी मसावत में रखकर हल करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आपको ये तरीका देखना है कि आपको जिसमें आसानी हो। मसावत 4 में x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 रखने पर क्या होगा फिर, ये होगा x जमा y इक्वल टू 10। x कितना है, x 7 है, जमा y इक्वल टू 10। ये होगा y इक्वल टू 10 नफी 7, तो y की कीमत होगी y बराबर 3। फिर आपको एक जुमला लिखना है। जुमला किस तरह लिखेंगे, जुमला इस तरह लिखेंगे, दी हुई हमजात मसावात के हल x इक्वल टू 7
और y इक्वल टू, y कितना है आपका, y इक्वल टू 3 है, x 7 है और y 3 है, y इक्वल टू 3 है। अब इसको ये फॉर्मूले लिखिए x, y इक्वल टू 7,3। तो आप इस तरीके से मसावात को हल कर सकते हैं। फिर आपको रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है, तो आपका वही तरीका ये मसावत में रख के हल कर लीजिए। अगर इक्वल आता है तो आपका तरीका सही है। x कितना है, x हमारा 7 है, जमा y कितना है, y बराबर 3 है और ये इक्वल है 10। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर हुआ 10 इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के। क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी हमारा आंसर सही है। इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है सही है या रॉन्ग है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 27 a जमा 31 b इक्वल टू 85। मसावत नंबर 2 है 31 a जमा 27 b इक्वल टू 89। यह आपके लिए होमवर्क होगा, आप हमें सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे कि इसमें a और b की कीमत क्या आ रही है। इंशाल्लाह फिर हम आपके आंसर चेक करने के बाद में इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं, वीडियो के कमेंट में बताना है कि इसके आंसर आप क्या निकाल पा रहे हैं। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो माशाल्लाह आप काबिल मुबारकबाद है, आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के, आपके डाउट के आंसर दिए जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।